नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना खत्री। आज के हेडलाइन। कालिम्पोंग मेला ग्राउंड में मोर्चा जाप, जीएनएलएफ के 5000 समर्थकों ने थामा टीएमसी का झंडा। स्वच्छ जल न होने के कारण विचारक और शासन के लोग हुए दांत, त्वचा, पेट आदि बीमारियों से परेशान। राज्य के मुख्यमंत्री ने कालिम्पोंग टाउन हॉल में नवगठित बोर्ड के साथ विकास के मुद्दे पर बैठक की। बीजेपी माटीगारा 1 नंबर अंचल कमेटी ने नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल को रिक्रूटमेंट तथा ई टेंडर के विषय में ज्ञापन सौंपा। विस्तार से। आज कालिम्पोंग के मेला ग्राउंड में अरूप विश्वास, प्रदीप प्रधान, बिन्नी शर्मा और राजीव मुखिया की उपस्थिति में मोर्चा जाप और जीएनएलएफ के 5000 समर्थकों ने टीएमसी का झंडा थामा। आइए अब देखते हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा पर होने वाली मिलन मेले की एक खास रिपोर्ट। सीमा पर लगाई जाने वाली कटीली तारें दो देशों को विभाजित तो कर सकती हैं, पर दो दिलों का विभाजन नहीं कर सकती। ऐसा ही एक नजारा जुम्मा गाज में देखने को मिला। एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ भारत और बीच में थी ये कटीली तारें। कोई अपने प्रियजन को देख आंखों में आंसू लिए मानो सब कुछ बयां कर गया, तो किसी ने मुस्कुराकर अपनों से मुलाकात की। वहीं कुछ हाथ अपनों की खुशियों के लिए दुआओं में उठ गए। ये नजारा देखने को मिला राजगंज ब्लॉक के सन्यासी काटा ग्राम पंचायत के जुम्मागाज बॉर्डर पर। 14 फरवरी को जब सारा विश्व वैलेंटाइन डे मना रहा था, तब सीमा पर लोग अपने प्रियजनों से मिलने के लिए बेताब थे। उनके लिए तो मानो वैलेंटाइन डे के कोई मायने ही नहीं है। वो तो बस अपनों की झलक पाने के लिए बेकरार थे। उनकी नम आंखें मानो बिन कुछ कहे ही सब कुछ बयां कर गई। ये दृश्य था मिलन मेले का, जो हर वर्ष सीमा पर मनाया जाता है। लोगों को साल भर इस मेले का इंतजार रहता है ताकि वो अपनों का दीदार कर सके। आज राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कालिम्पोंग टाउन हॉल में नवगठित बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ बैठक की। कालिम्पोंग जिला के विकास के लेकर चर्चा भी की गई। इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, इन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई और साथ ही साथ बुद्ध पूर्णिमा को राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया। सिलीगुड़ी कंचनजंगा स्टेडियम के स्विमिंग पूल के सामने विचारक आवासन है। सिलीगुड़ी महकुमा अदालत के 8 विचारक अपने परिवार सहित यहाँ पे रहते हैं। उनका अभियोग है कि यहाँ पर स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोग दांत, त्वचा रोग, पेट की बीमारियां, बाल झड़ना आदि समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। सेशन कोर्ट के जज अमित कुमार ने जिला लीगल एंड फोरम के संपादक अजय सरकार को आदेश दिया है कि 22 फरवरी के भीतर पानी की टेस्ट की रिपोर्ट सौंपी जाए। आज बीजेपी माटीगारा 1 नंबर अंचल कमेटी द्वारा डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञात हो कि नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज में रिक्रूटमेंट तथा ई टेंडर हुआ था। बीजेपी का आरोप है कि रिक्रूटमेंट व ई टेंडर की प्रक्रिया बिना किसी पूर्व सूचना के आधार पर की गई, अतः इस प्रक्रिया को दोबारा निष्पक्ष रूप से किया जाए ताकि स्थानीय लोग इसका लाभ उठा सके। डेंटल कॉलेज में आए थे, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के। यहाँ पे जो है
रिक्रूटमेंट के बारे में एक विषय था और इसी विषय में जो है मालूम पड़ा आके जो एक ई टेंडर हुआ था जिसके बिना पे एक प्राइम सिक्योरिटी बोल के एक संस्था को यहाँ का जिम्मेदारी दिया गया था काम करने के लिए। तो वो सिक्योरिटी सर्विस जो है वो रिक्रूटमेंट के नाम पे यहाँ पे 23 कैंडिडेट जो है टीएमसी के पूरे टीएमसीपी के आदमी लोग को रिक्रूट कर लिए हैं। और यहाँ पे जाने से आप लोग को मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं ये लोग। और जब हम इस विषय को लेकर यहाँ के महोदय जी जो है प्रिंसिपल जी जो है उनसे हम जब इस विषय में जानकारी लेने के गए थे तो वो पूरे विषय को जो है मुकर गए। और उसके ऊपर में जो बात हुआ कि ऐसा बात हुआ कि वो कुछ भी नहीं जानते ये बोल रहे थे। और प्राइम सिक्योरिटी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मांगने से वो बोल नहीं सके। बोले कि ये विषय जो है आप बाहर में जाके पूछ लीजिए, हमको ये सब मालूम है नहीं। ये बात एडमिट कर गए हैं कि ये जो है रिक्रूटमेंट प्राइम सिक्योरिटी की तरफ से कर लिया गया है। और रिक्रूटमेंट में जो भी है आदमी लोग उसमें टीएमसीपी के लोग रह सकते हैं। लोग का यही कहना है कि ये जो रिक्रूटमेंट हुआ है और ये जो ई टेंडर हुआ है पूरा ही अवैध तरीके से हुआ है। और उसके साथ साथ जो है बात, इसके कोई नोटिस इशू नहीं किया गया है, कोई नोटिस बोर्ड में कोई इस्तेहार नहीं दिया गया है, कोई पेपर में कोई इस्तेहार नहीं दिया गया है। लोकल बीजेपी की तरफ से यहाँ पे पहले से डेपुटेशन दिया गया था कि यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट हो वो निष्पक्ष रिक्रूटमेंट हो। और ये जो अभी दिखा जा रहा है ये नहीं हुआ है। और उसके चलते हम लोग का यही डिमांड है कि ये जो रिक्रूटमेंट वगैरह हुआ है ये रिक्रूटमेंट फ्रेश तरीके से पूरी निष्पक्ष तरीके से किया जाए और यहाँ के साधारण निवासी जो है उनको इसमें शामिल किया जाए। अब देखते हैं एक नजर देश और विदेशी खबरों पर। नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश मिश्रा। एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारतीय सीमा पर पाक की एक और सुरंग का पर्दाफाश। एक रॉकेट से 104 उपग्रह छोड़ इतिहास रचेगा इसरो। होंडा ने पेश की नई सिटी कार, कीमत 8.5 लाख रुपए। वैलेंटाइन डे के अवसर पर लुलिया ने सलमान खान के लिए गाना गाया, तू है मेरा हीरो। तेंदुलकर ने संभाली धोंजा गांव के विकास की जिम्मेदारी, दिया 4 करोड़ रुपए का फंड। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ को एक सुरंग मिली है जिसका एक मुहाना पाकिस्तान की ओर है। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए किया जाना था। बीएसएफ की एंटी टनल एंड डिटेक्टिव टीम सोमवार को रामगढ़ सेक्टर में गश्त लगा रही थी, तभी उसे एक जगह पर कुछ शक हुआ। जांच के दौरान वहां 20 मीटर लंबी सुरंग मिली। उसका एक सिरा भारत और दूसरा सिरा पाकिस्तान में था। यह सुरंग इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगी फेंसिंग के नीचे से गुजर रही थी। यह टनल 2.5 फीट चौड़ी और 2.5 फीट ऊंची है। बीएसएफ के मुताबिक ये सुरंग पूरी तरह तैयार नहीं थी। उसके अनुसार पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद के बिना इस तरह की सुरंग बनाई भी नहीं जा सकती है। अब बीएसएफ पाक रेंजर के साथ फ्लैग मीटिंग में इस सुरंग का मुद्दा उठाएंगे। पिछले साल मार्च में भी बीएसएफ ने आरएसपुरा सेक्टर में एक सुरंग का पता लगाकर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया था। आरएसपुरा सेक्टर में मिली सुरंग 22 मीटर लंबी थी। पिछले साल दिसंबर में बीएसएफ को जम्मू के चमलियाल में 80 मीटर लंबी और 2x2 फीट की सुरंग मिली हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चेन्नई से करीब 125 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक पल है क्योंकि पहली बार कोई देश एक रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा कि सुबह 5:28 में PSLV C-37 श्रृंखला के सैटेलाइट मिशन के प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। इससे ठीक पहले मिशन तैयारी की समीक्षा समिति और लॉन्च प्राधिकरण बोर्ड ने प्रक्षेपण की मंजूरी दी थी। इसरो ने जानकारी दी कि वैज्ञानिकों ने रॉकेट के प्रोपेलेंट को भरना शुरू कर दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी का विश्वस्त ध्रुवीय उपकरण प्रक्षेपण यान PSLV C-37 अपने 39वें मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं से जुड़े रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा। प्रक्षेपण के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या में रॉकेट से उपग्रहों का प्रक्षेपण करने जा रहा है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक बार में 37 उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण की तुलना में भारत एक बार में 104 उपग्रह प्रक्षेपित करने में सफलता हासिल कर इतिहास रचने वाला पहला देश बन जाएगा। प्रीमियम वर्ग का यात्री वाहन निर्माता कंपनी होंडा कार्स इंडिया ने मंगलवार को चौथी पीढ़ी की नई होंडा सिटी कार पेश की है, जिसकी दिल्ली में एक्ट शोरूम कीमत 8.5 लाख रुपए से लेकर 13.5 लाख रुपए तक है। कंपनी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी योइचिरो यूनियो ने यहां इस कार को पेश करते हुए कहा कि नई स्टाइलिश डिजाइन, उन्नत नई प्रौद्योगिकी की खूबियां एवं बेहतरीन सुरक्षा के साथ यह नई होंडा सिटी अपनी लोकप्रियता में एक बेंचमार्क स्थापित करेगी। भारत में सिटी मॉडल की 6.5 लाख कारें बिकी है और यह देश की सबसे सफल सेडान कार है। इसको नए ग्रेड ZX में भी पेश किया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की गर्लफ्रेंड लूलिया बंतूर ने वैलेंटाइन डे के मौके पर एक खास वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि जल्द ही दोनों अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर देंगे। सोशल मीडिया के जरिए लूलिया ने यह वीडियो शेयर किया, जिसमें वो सलमान खान का गाया हुआ गाना मैं हूँ हीरो तेरा गा रही है। कि तू है हीरो मेरा, कि तू है हीरो मेरा, कि तू है हीरो मेरा, कि तू है हीरो मेरा। इस गाने में मैं हूँ हीरो तेरा की जगह लूलिया ने गाया है कि तू है हीरो मेरा। इससे पहले लूलिया ने 2 दिन पहले सलमान के पेंडेंट पहने हुए एक फोटो भी शेयर की है। ये पेंडेंट सलमान खान के फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन की कंपनी बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी का है। क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने आंध्र प्रदेश के राजू केंद्रिका के बाद महाराष्ट्र में उस्मानाबाद के दोंजा गांव को गोद लिया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत तेंदुलकर ने इस गांव के विकास के लिए सांसद कोष में से 4 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि दोंजा में नया स्कूल बनाने, जलापूर्ति, सड़क योजना, सड़क और सीवेज लाइन बनाने में खर्च किया जाएगा। दोंजा गांव पानी की समस्या से पिछले कई सालों से जूझ रहा है। सचिन ने इस गांव में हर घर पानी पहुंचाने का काम पर जोर दिया है। इसके अलावा दोंजा में महज एक ही स्कूल है, वह भी लगभग 70 साल पुराना। इस योजना के तहत नया स्कूल भी बनाया जाएगा। उस्मानाबाद जिले के सहायक आयुक्त आयुष प्रसाद ने कहा कि आयुक्त कार्यालय गांव वासियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और गांव के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सचिन के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यह गांव चुना। उल्लेखनीय है कि क्रिकेटर से सांसद बने तेंदुलकर ने जब यह गांव गोद लिया था तब यहां 610 में से 400 घरों में शौचालय नहीं थे। उसके बाद से यहां 231 शौचालय बन चुके हैं। यह शौचालय अब उपयोग में भी लाए जा रहे हैं। देश दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।